आज हम किस पॉइंट पे बात करेंगे? देखो, पारंपरिक म्यूचुअल फंड को लेके यहाँ पे कुछ अपडेट्स है, उसको लेके मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँगा। फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूँगा। उसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन टीम में या मैनेजमेंट टीम में जो चेंजेज हुए हैं उसका इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फंड्स पे क्या इसका असर कुछ नेगेटिव होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जो CFO हैं उनका यहाँ पे इस्तीफा देखने को मिल रहा है। देखो, पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस ने यहाँ जो सूचना दी है कि जो CFO हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के, वो अब यहाँ पे इस्तीफा देंगे। 29 सितंबर लास्ट डेट होगा। अंशु बोहरा जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसके साथ ही साथ जो ये होल टाइम डायरेक्टर के पद पे हैं वहाँ से भी वो इस्तीफा देंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है हर एक इन्वेस्टर के पास गया है। साथ के साथ देखो, जो मैंने की बताया कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में कुछ फंडामेंटल यहाँ पे चेंज हुए हैं। देखो, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको एक ग्रोथ ऑप्शन सिर्फ देखने को मिलेगा। ग्रोथ ऑप्शन मतलब कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें जो ग्रोथ होगा वो आपको वहाँ पे दिखेगा, उसके साथ ही साथ वो बढ़ता जाएगा। अब जो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आपको और 2 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। आपने IDCW का नाम सुना होगा। हर एक फंड में आपको IDCW का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक IDCW पे आउट और एक IDCW यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे जो एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, अब उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे IDCW पे आउट और IDCW री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखो, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो ये IDCW का ऑप्शन है, इसमें प्रॉफिट के तौर पे पे आउट दिया जाएगा। इट मीन्स कि कुछ भी प्रॉफिट होता है तो आप पे आउट ले सकते हो। मान लो कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें कुछ प्रॉफिट दिखेगा तो यहाँ पे कुछ वर्किंग डेज़ के अंदर जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस के साइड से डिसाइड किया जाएगा, उस दिन के बाद आपको वहाँ पे कुछ पे आउट दिया जाएगा। और इसमें जो है NAV जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का भी NAV है, जो एक आपको ग्रोथ ऑप्शन का NAV है, उससे अलग आपको यहाँ पे IDCW पे आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें NAV जो होगा। अब जो एक IDCW का री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, उसमें जो आपका पे आउट होगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है। ये चेंजेस होते हुए देखने को मिले हैं। अच्छा, अब जो म्यूचुअल फंड हाउस है ये 2 ऑप्शन क्यों लेके आई? एक बात तो ये समझना पड़ेगा, ये फंड जो है वो काफ़ी बड़े AUM के साथ है। इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप और कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स पे भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो फंड्स का परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छा है। बहुत पुराने इन्वेस्टर इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो AMC चाहती है, फंड हाउस चाहती है कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे पे आउट चाहे या फिर प्रॉफिट को धीरे धीरे वो यूज़ करना चाहे तो वो IDCW पे आउट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मंथली या 15 डेज़ के अंदर उसको पे आउट देखने को मिल सकता है। ऐसे इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ, कई ऐसे इन्वेस्टर जब SWP के थ्रू कुछ यहाँ पे विड्रॉल करते हैं, मान लो कुछ आपको मंथली इनकम का ज़रूरत है या फिर कुछ एक्सपेंसेस का ज़रूरत है, आप अपने फंड से निकालना चाहते हो तो आप IDCW पे आउट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि IDCW पे आउट में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी स्पीड में ग्रो नहीं होता है। वो वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो धीरे धीरे कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से। जी हाँ, कुछ अपना एक मंथली इनकम या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए है। जो भी इन्वेस्टर काफ़ी यंग है, जैसे कि 25 और 30 के एज पे खड़े हैं, तो वैसे इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन नहीं। हालांकि वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ऐसे इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, जो ये चेंजेस हुए हैं इससे फंड पे कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फंड पे कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। फंड्स के रिटर्न पे कोई यहाँ पे नेगेटिव असर नहीं होगा। हालांकि इससे कुछ अच्छे ही आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव ही यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। आज के दिन में अगर मैं देखूँ पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और लॉन्ग ड्यूरेशन का आंकड़ा, तो इस फंड ने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है।
एक बड़े AUM के साथ ये फंड है, लेकिन परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हाई कंसिस्टेंसी के साथ डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। और ये जो फंड में बदलाव हुए हैं, इससे बड़े इन्वेस्टर जो हैं, जिनको आफ्टर 55 या 60 के बाद कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस का रिक्वायरमेंट हो, कुछ मंथली इनकम का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे IDCW का ऑप्शन इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये जो फंडामेंटल कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिला, अगर आप इससे जी हाँ सहमत नहीं है, आप चाहते हो कि अब ऐसे फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप एग्ज़िट ले सकते हो। 30 दिन का यहाँ पे आपको विंडो मिलेगा, इसमें आपको कोई एग्ज़िट लोड अप्लाई नहीं होगा और यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हो। लेकिन इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि एग्ज़िट लोगे तो इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको AMC यहाँ पे एग्ज़िट लोड से राहत दे रही है, अगर आप ऐसे जो चेंजेज हुए इससे सहमत नहीं है तो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को लेके। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, इस पॉइंट्स को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।